हेलो माय डियर स्नूपर्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन की इस नई वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी गतिविधि आधारित अधिगम को, जो हमें सजेस्ट करता है कि लर्निंग के टाइम अगर हम कोई भी काम खुद से अपने हाथों से करते हैं या एक्चुअली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक तो कंसेप्ट स्ट्रांगली बिल्ड होता है, दूसरा वो कंसेप्ट लंबे समय तक हमारे दिमाग में रिटेन रहता है। तो ओवरऑल जो बुक्स की थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको रियल वर्ल्ड के प्रैक्टिकली अप्लाई करने का काम करता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो चलिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के मीनिंग की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और एबीएल इज अ टीचिंग अप्रोच वेयर स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन rather than passively receiving information। तो हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग के अपोजिट एबीएल यानी कि एक ऐसी अप्रोच है जहां स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन को एक्टिवली अपने हाथों से करते हैं या फिर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमारे स्कूल टाइम में याद है प्रैक्टिकल्स होते थे, तो उन प्रैक्टिकल्स का मोटिव यही था कि एक्सपेरिमेंट्स करके हम खुद से मोटिवेटेड फील करें और जो हमारी जो लर्निंग हो रही जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्रिस्टल क्लियर हो। नेक्स्ट है कि इट फोकसेस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग वेयर लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप वर्क, रोल प्लेइंग एंड रियल वर्ल्ड टास्क। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एक अप्रोच है, यानी कि एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कई सारी स्ट्रेटजीज, मेथड्स एंड टेक्निक्स इंक्लूडेड हैं। और इन सब का यही फ़ोकस है कि बच्चों को यानी कि रोट मेमोराइज़ेशन से दूर उन्हें एक्चुअल रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, जिससे बच्चे एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें। क्लियर? तो आई होप आपको इसका मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आपको याद है कि स्कूल के टाइम पे जो हमारे प्रोजेक्ट फाइल्स होते थे या फील्ड ट्रिप्स पर ले जाते थे और जो रोल प्लेइंग करवाते थे स्टेज पर जाकर, वो सभी क्या है जो हमें इंटरेस्टिंग लगते थे, वो सभी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का ही पार्ट थे। ओके, तो मीनिंग के बाद अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, डेफिनेशन की तरफ। तो मैंने यहाँ 2 डेफिनेशंस इंक्लूड की हैं। आप चाहे कोई सी भी एक याद कर सकते हैं। मुझे पर्सनली डच की डेफिनेशन ईज़ी लगती है, पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में जॉन ड्यूई की कंट्रीब्यूशन इमेंस है। इंडिया में भी महात्मा गांधी जी की एजुकेशनल फिलॉसफी में उन्होंने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बहुत सपोर्ट किया है अपने बेसिक एजुकेशन में। क्लियर? तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे जॉन ड्यूई की डेफिनेशन से। Learning is not simply about passive absorption of facts, but is a process of active engagement with experiences। यानी कि जो लर्निंग है, शिक्षा है या अधिगम है, वो कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है जहां बस एक बार सुने और काम बन गया, बल्कि एक एक्टिव प्रोसेस है जहां आप एक्टिवली लर्निंग को एक्सपीरियंस करते हैं। क्लियर? ड्यूई सर के बाद अब चलिए चलते हैं डच की ओर। उन्हें क्या कहा कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज अ मेथड where students learn through engaging in tasks that require active problem solving, collaboration and critical thinking। तो यहाँ उन्होंने एबीएल को एक अप्रोच नहीं, मेथड बताया है, जिसमें हर छात्र ऐसे कार्यों में सम्मिलित होता है जिसमें एक्टिव यानी सक्रिय रूप से बच्चों की एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कोलैबोरेशन और क्रिटिकल स्किल्स इन्वॉल्व होती है और एज अ रिजल्ट लर्निंग बच्चों में डेवलप होती है। ओके, तो इन डेफिनेशंस के बाद अब बात करते हैं कुछ विशेषताओं के बारे में। यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड प्रिंसिपल्स हैं, दोनों इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है लर्नर सेंटर्ड, तो हम इसी को ही मॉडिफाई कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्डनेस या प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट सेंटर्डनेस। यानी मिनिमल सी मॉडिफिकेशंस करके आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ही प्रिंसिपल्स के रूप में लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है लर्नर सेंटर्ड। स्टूडेंट्स टेक चार्ज ऑफ देयर लर्निंग, मेकिंग इट मोर एंगेजिंग एंड इफेक्टिव। यानी स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग के लिए खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिससे उनकी लर्निंग और भी इफेक्टिव और एंगेजिंग बनती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हैंड्स ऑन लर्निंग, इन्वॉल्व्स रियल वर्ल्ड टास्क एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज टू स्ट्रेंथन अंडरस्टैंडिंग। तो लर्निंग के कंसेप्ट्स को स्ट्रांगली बिल्ड करने के लिए हम रियल वर्ल्ड से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स या अनुभवों को इंक्लूड करते हैं, जिससे जो लर्निंग है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत होती है।
थर्ड पॉइंट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, फोकसेस ऑन लर्निंग बाय डूइंग व्हिच इंप्रूव्स रिटेंशन ऑफ कांसेप्ट्स। तो हमें पता है कि एबीएल लर्निंग बाय डूइंग यानी खुद से करके और सीखने पर आधारित है, जिससे माइंड के कंसेप्ट्स की जो रिटेंशन पावर है, जो माइंड की रिटेंशन पावर है, वो लॉन्ग टर्म तक कंसेप्ट्स के लिए बनी रहती है। और पॉइंट है एक्टिव पार्टिसिपेशन, encourages student to actively engage in discussions, problem solving and projects। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट हम ला सकते हैं क्लास में डिस्कशंस, डिबेट्स, डेमोस्ट्रेशंस या एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कंडक्ट कराकर। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव, promotes group work, teamwork and social skills through shared activities। तो एकेडमिक्स के साथ साथ कोलैबोरेटिव मेथड्स इंक्लूड करके बच्चों की सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स या लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप हो सकती हैं। सिक्स्थ है एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन। एक्टिविटीज आर डिजाइंड टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। एबीएल में एक्टिविटीज यानी कि इस तरह से डिजाइन की जाती है जिससे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिसिस, सिंथेसिस, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन या डिसीजन मेकिंग ये ना सिर्फ डेवलप हो बल्कि लर्निंग में भी इंक्लूड हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट्स क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज फ्रीली। तो एक्टिविटीज से क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ कई नए आइडियाज भी जनरेट होते हैं, जिससे बच्चों की डाइवर्जेंट थिंकिंग और आइडियाज एक्सप्रेशन जैसी स्किल्स डेवलप होती है। एट पॉइंट है मल्टी सेंसरी अप्रोच, इन्वॉल्व्स विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज कैटरिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। अभी लर्निंग में जितने ज्यादा सेंसेस उतनी अच्छी लर्निंग। और एबीएल में तो हमारी हर सेंसेस यूज होती है जो हर स्टूडेंट की डाइवर्स नीड्स को फुलफिल करती है। नाइन्थ पॉइंट में है टीचर एज फैसिलिटेटर, द टीचर गाइड्स एंड सपोर्ट्स रादर देन डायरेक्टली इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट्स। अभी क्योंकि एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है तो टीचर का अथॉरिटेटिव नहीं बल्कि एक गाइड या फैसिलिटेटर का होगा। पर्सनलाइज्ड सपोर्ट, स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन स्पीड, फोस्टिंग इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। एबीएल में हर बच्चे की पर्सनलाइज्ड नीड, फिर चाहे वो स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है, उन सब की नीड्स को उनकी लर्निंग स्पीड के हिसाब से फोस्टर किया जाता है। नेक्स्ट है फीडबैक ओरिएंटेड, इमीडिएट फीडबैक इज प्रोवाइडेड, हेल्पिंग लर्नर्स इंप्रूव एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस। यहाँ बच्चों के द्वारा की गई गलती को तुरंत ठीक किया जाता है ऑन द स्पॉट। फॉर एग्जाम्पल कोई लैब एक्सपेरिमेंट है जिसमें केमिकल्स की रेशियो कम ज्यादा हो रही है, तो टीचर इमीडिएटली उस बच्चे को करेक्ट करेगा ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो सके। लास्ट पॉइंट है हमारे पास रियल लाइफ कनेक्शन, एक्टिविटीज आर ऑफन बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, मेकिंग लर्निंग रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल। तो एबीएल की हर एक्टिविटी चाइल्ड के नियर बाय एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड होती है, जिससे स्टूडेंट्स इवेंट्स और लर्निंग के बीच में मीनिंगफुल कनेक्शंस बिल्ड कर पाते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं मेथड्स फॉर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। याद है मैंने आपको बताया था कि एबीएल एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कई मेथड्स इन्वॉल्व हैं। उन्हीं में से कुछ मेथड्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रोल प्लेइंग एंड सिमुलेशंस। तो जो बचपन में पेंसिल ड्रेस कॉम्पिटिशन हुआ करते थे जहां हम खुद को एक किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट की तरह ड्रेसअप करते थे, यहाँ भी कुछ वही प्रोसेस है पर सिर्फ प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए। जो सीनियर्स हैं वो एक प्रॉपर सिमुलेशन क्रिएट करते हैं जहां एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स किसी इवेंट को हूबहू एक्ट करते हैं। रोल प्लेइंग के बाद आते हैं एक्सपेरिमेंट्स जो लेबोरेटरीज में अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज करके होते हैं। और डेमोस्ट्रेशन जहां हम एक मॉडल का यूज करके उसको बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों से ही स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस की पावर इंक्रीज होती है। इसके बाद आते हैं फील्ड ट्रिप्स जिसे एक्सकर्शन भी बोलते हैं, जहां स्टूडेंट्स टीचर की गाइडेंस के अंदर ऐसी प्लेसेस विजिट करते हैं जो या तो सब्जेक्ट या करिकुलम में मेंशन्ड हो या फिर हमारी लर्निंग को एडिशनल बूस्ट प्रोवाइड करती हो। तो रोल प्ले, एक्सपेरिमेंट्स और फील्ड ट्रिप्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स एबीएल के अंदर। अब चलिए हमारा लास्ट काम बहुत इजी सा है, हम इसके बेनिफिट्स को भी कवर कर लेते हैं। बेनिफिट्स के साथ साथ एक समरी भी क्रिएट कर लेंगे पूरी ओवरऑल टॉपिक की। तो हमारे पास सबसे पहला
एडवांटेज है वो है एनकरेजेस टीम वर्क। अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इससे जो है सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज ये सभी डेवलप होती हैं एंड ओवरऑल बच्चों के बीच में एक एक्टिव टीम स्पिरिट जो है वो क्रिएट होता है। सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हेल्प स्टूडेंट रिमेंबर कंसेप्ट्स बेटर। तो ओवरऑल कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन ये दोनों काम जो है अच्छे से हो पाते हैं। थर्ड पॉइंट है लर्निंग स्टाइल्स। विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक लर्नर्स बेनिफिट इक्वली। तो क्योंकि हम डाइवर्स सेंसेस का यूज कर रहे हैं, तो जो बच्चों के डिफरेंट नीड्स हैं, हम उन सभी नीड्स एंड उनके स्टाइल्स को हम इजीली यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं एंड उनका हम यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीजेस एंगेजमेंट। एक्टिव पार्टिसिपेशन कीप्स स्टूडेंट इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड। क्योंकि अभी हम ऐसे काम करें जहाँ पर स्टूडेंट एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन है वो ऑलवेज हाई रहता है, जिससे लर्निंग के लिए वो ऑलवेज जो है मोटिवेटेड फील करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है प्रमोट्स क्यूरियोसिटी। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोर आंसर्स। तो जो मोटिवेशन के बाद जो हमारे पास आता है वो है क्यूरियोसिटी। जो बच्चों का इंटरेस्ट बिल्डिंग है किसी सब्जेक्ट के टॉपिक के रिलेटेड और उनकी क्यूरियोसिटी है, ओवरऑल जो है ये दोनों ही चीजें इंक्रीज होती हैं। लास्ट हमारा सिक्स्थ पॉइंट है डेवलप्स प्रैक्टिकल स्किल्स। स्टूडेंट्स लर्न रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अभी इसका तो मेन एम ही यही है कि जो हमारी थ्योरेटिकल बुकिश नॉलेज है उसको हम प्रैक्टिकल और रियल लाइफ जिंदगी के साथ जोड़ें। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स बेनिफिट्स के रिलेटेड, एडवांटेजेस के रिलेटेड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के। आई होप आपको सबको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब और इस चैनल को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए।